सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण का वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, जिसे वॉइस कहते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस ये आप लोगों ने, एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। वाच्य, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं। दूसरी बात बेटा, ये एक वाक्य का ही प्रकार है। जब आप कोई भी वाक्य बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो उसमें आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? उनमें आप ध्यान रखते हैं कि ये कर्ता इसमें प्रमुख है या कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। तभी तो आप उस वाक्य को आराम से लिख पाते हो। ठीक है, तो इन्हें ही हम कहते हैं वाच्य, जिसमें हम ये लिखते हैं कि कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। इसी के आधार पर हम वाच्य को 3 भेदों में बांटते हैं। किन में बांटते हैं? 3 भेदों में। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? आपका है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। ठीक है बेटा, कृत्य, कर्म और भाव। नाम से ही पता चल जाता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान और भाववाच्य में आपका भाव, आपकी फीलिंग्स। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे कि इसमें क्या क्या, और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कैसे। एक चीज और, वाच्य पढ़ाने से पहले मैं इन लोगों को उदाहरण के माध्यम समझाने से पहले एक चीज और बता देती हूँ बेटा। कृत्यवाच्य, जब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इन वाक्यों में पहचानिए कि कृत्यवाच्य कौन सा है, इस वाक्य में पहचानिए कि ये भाववाच्य है या नहीं है, इस वाक्य में पहचानिए ये कर्मवाच्य है या नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम कृत्यवाच्य पढ़ेंगे तो उसमें कर्ता के साथ ने होगा और नहीं भी हो सकता है। कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होगा और फिर नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है उसके साथ ने परसर चिन्ह का प्रयोग हो। दूसरा कर्मवाच्य, जब हम कर्मवाच्य को जानेंगे तब उसमें से, द्वारा ऐसे परसर चिन्हों का प्रयोग होगा। परसर चिन्ह अर्थात कारक चिन्ह, और कारक आप सबको पता है और आप सबने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे कर्ता कारक चिन्ह कितने हैं। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये सारा आप लोगों ने 8 कारक चिन्ह पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भाव। भाव में अपना ध्यान रखिएगा कि हमेशा से शब्द का प्रयोग होगा। जो भी वाक्य लिखेंगे उसमें से आएगा। दूसरा, ये जो भी वाक्य भाववाचक में लिखा होगा वो नकारात्मक वाक्य होगा, नहीं का प्रयोग होगा उसमें। ठीक है, अब बेटा हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कर्तवाच्य का हम पहचान करेंगे, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का। ये है आपका कर्तवाच्य।
मैंने जैसे आपको बताया था कि इस वाक्य में ने, सीता ने चावल खाया। एक और उदाहरण दे देती हूं आपके सामने। राम ने रोटी खाई। एक और उदाहरण दूंगी। सीता पुस्तक जब मैं आपको कर्तृवाच्य समझा रही थी तो मैंने बोला था कि कर्ता के बाद तुरंत ने आएगा। इन दोनों वाक्य में ने तो आया है, ठीक है। सीता आपका कर्ता हो गया, ने आपका परसर चिन्ह हो गया। सीता ने चावल खाया। किसने चावल खाया? सीता ने, आपके पास कर्ता है। राम ने रोटी खाई, कर्तवाच्य आपको आराम से पहचान में आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे परसर चिन्ह का लोप है। लोप मतलब गायब होना, ठीक है। उसके बाद भी ये कर्तवाच्य में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कहीं कहीं पे परसर चिन्ह नहीं होने के बाद भी हमारे पास कर्ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कर्तवाच्य में आपके पास कर्ता प्रमुख होता है। आगे हम जानेंगे कर्मवाच्य। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, कर्म यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी, ठीक है। और उसमें कौन से परसर चिन्ह आएंगे? के द्वारा। अब मैं आपको एक वाक्य लिखती हूं। बेटा मैंने दो उदाहरण दिए आपके सामने। एक दिया सड़क बन रही है, दूसरा किसान के द्वारा खेत जोता जाता है। बेटा दोनों में कार्य तो आपको दिख रहा है। सड़क क्या हो रही है? बन रही है। किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। लेकिन फिर आप बोलेंगे मैम के द्वारा तो इसमें आया है, परंतु इसमें कुछ नहीं आ रहा है। बेटा दोनों में कार्य होना दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि हर जगह कर्ता हो। यहाँ कर्ता आपको दिख रहा है, ठीक है, और कार्य होता भी दिख रहा है। यहाँ कर्ता नहीं है, सड़क बन रही है, सड़क बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको कार्य हो रहा है। इसमें कर्म की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है। कार्य आपको ध्यान देना है कि इसमें कर्म हो रहा है। कर्म दूसरी नीचे वाले उदाहरण में किसान का कर्म दिख रहा है, यहाँ सड़क बन रही है, कार्य दिख रहा है। सड़क कौन बना रहा है ये नहीं पता है, तो ध्यान रखिएगा के द्वारा का प्रयोग होगा। और कर्ता लोप भी हो सकता है, यानी लोप मतलब नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है। अब तीसरा हम जानेंगे भाववाच्य। छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाववाचक संख्या
और उसमें बहुत सारे शब्द भी आपको आए होंगे फीलिंग्स वाले, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वाक्य भी है भाववाचक। भाववाच्य में मैंने देखा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें नहीं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा और कर्ता के साथ हमेशा से आएगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। मुझ यानी मैं हो गई और से यहाँ पे आ गया, कर्ता के साथ से आ गया और नकारात्मक शब्द भी आ गया नहीं, ठीक है। मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता। इसमें कर्ता होगा लेकिन नकारात्मक होगा और कर्ता के साथ कौन सा परसर चिन्ह आएगा, से, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा बेटा, जब हमने ये तीनों भेद पढ़े, कौन कौन से, कर्ते वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। छोटी कक्षाओं में बेटा आपने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। जब आप कृत्यवाच्य को के शब्द वाक्य आपके पास आएंगे तो इसमें आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक स यानी कर्म के साथ, अकर्मक अक्रिया, और कर्मवाच्य में आपका सकर्मक क्रिया होगी और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू क्लास।